परम पूज्य गुरुदेव परमानंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों प्रणाम करता हूँ प्राणों की देवी आदिशक्ति माँ गायत्री, जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से प्रत्येक पल स्पंदित जीवन 84 लाख प्रकार के जीवों में जो प्राण स्वरूपा आदिशक्ति माँ गायत्री, वो हम सब प्राणियों को सद्मार्ग पर चलाने के लिए एक बार गायत्री मंत्र आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो पल दिखाई देता है, तो एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हमें एक ऐसे गुरु मिले जीवन में जो सबसे पहले उन्होंने हमसे परिचय कराया, मेरा खुद से परिचय कराया। तो परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों, उनका एक जो सूत्र है, मैं आज इस पावन धरा पे आप सब लोगों को लेके आया हूँ दोबारा से। दोस्तों ये एक ऐसी पावन धरा है जहाँ पर एक ऐसे संत ऋषि राजनेता ऐसे धरती पे हुए जिन्होंने अपनी तपस्वी जीवनचर्या को अपनाया, आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। और परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है दोस्तों। वो कनेक्शन मैं आप सब लोगों के सम्मुख साझा करना चाहूँगा। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म यहाँ धानक्या स्टेशन में हुआ था, ये इस जगह पर। और उनका गृह जिला जो था वो आगरा के चंद्रभान मंगला गांव के थे। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी परम पूज्य गुरुदेव आंवल खेड़ा आगरा के थे और दोनों उपाध्याय थे। और गुरुजी से 7-8 साल छोटे थे दीनदयाल उपाध्याय जी। और गुरुजी का और दीनदयाल उपाध्याय जी का कई बार मुलाकातें हुई हैं उनकी। और परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति में नया जो राजनीतिक दर्शन है वो विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। और ये राजनीतिक दर्शन एकात्म मानववाद, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत समक्ष विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया है। दोस्तों यहाँ एक दो धुरी हैं जो परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन का जो उन्होंने उद्घोष किया हुआ है। ये जो युग परिवर्तन हो रहा है, ये युग परिवर्तन दो सूत्रों, वेद के दो जो सूत्र हैं उन पर टिका हुआ ये संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण मानवों का ये युग परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। और वो पावन घड़ी नज़दीक आती चली जा रही है। तो यहाँ एक आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये वेद सूत्र 84 लाख प्रकार के जीव जंतु धरती पे आज तक सब उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को जीते चले आए हैं। तो सारे जीवों की प्रजातियां
आत्मत सर्वभूतेषु, जो अपनी उनकी जीवन है, अपनी प्रजाति के लोगों में जो उनका व्यवहार है, तो वो व्यवहार होगा आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से। तो यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, तो ये वसुधैव कुटुंबकम जो होगा, ये परम पूज्य गुरुदेव ने इसका पहले से ही बना के रख दिया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार का निर्माण किया है। तो ये अखिल विश्व गायत्री परिवार, इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी समुदाय हैं, संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाले जो संपूर्ण प्राणियों का परिवार, तो ये जो सारे विश्व के संपूर्ण प्राणियों का जो परिवार बना है, ये संपूर्ण प्राणियों का परिवार गायत्री परिवार है दोस्तों, अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र सिद्ध करने से पहले इसका एक सिरा परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार जो आत्मत सर्वभूतेषु है, ये आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार राजनीतिक क्षेत्र में करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि धरती पे जब सतयुग में ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक, तो सतयुग में मानव आगमन हुआ था, लक्ष्य निर्धारित था मोक्ष प्राप्ति का। तो ये सतयुगी मानव में लाख साल की उम्र लेके मानव आया था, और सतयुग में यहाँ पर ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक। तो ये जितनी भी मानवीय कृत व्यवस्थाएं बाद के समय में ये बनती चली आई हैं, ये मानवीय कृत जो व्यवस्थाओं को कई ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर जन्म ले चुकी हैं, जिनको जन्म दर मानवों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, और वैसा उनको करने के लिए यहाँ पर बाध्य का होना पड़ता है। तो युग परिवर्तन में आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि, यहाँ इस विचार का जन्म हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली। तो ये जो विषय है, ये एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद मेरा विषय है। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र दिए हैं दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। तो ये 4 सूत्रों का इस क्रम से जब हम व्याख्यान करेंगे, तो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान हो जाएगा इस बार। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पुणे परम पूज्य गुरुदेव